रूस की तमाम मेहनत बेकार होती हुई नजर आ रही है। मारियोपोल पर यूक्रेन के कब्जा करने के बाद मारियोपोल को तोड़ फोड़ कर दोबारा से काफी पैसा लगाकर रशिया ने दोबारा बनाया। मारियोपोल के एयरपोर्ट पर कब्जा करके एयरपोर्ट का भी निर्माण किया। अब उसके बाद वहां पर लोगों को बसाना भी शुरू कर चुका था रशिया। लेकिन अब कल हुआ ये कि यूक्रेन ने उस मारियोपोल को, जिस मारियोपोल को रूस ने पैसा खर्च करके बनाया, वहां पर कई मिसाइलें दाग डाली, जिनमें से 4 मिसाइलें उन मारियोपोल्स के नए नवेली दुल्हन जैसे सजे हुए नए बिल्डिंगों पर भी जाकर गिरी हैं। और वो मिसाइलें नए एयरपोर्ट पर भी, जो मारियोपोल में रूस ने बनाया, वहां जाके भी गिरी हैं। हालांकि किसी इंसान के मारे जाने की खबर तो नहीं है, लेकिन रूस की लगभग मेहनत बेकार हो गई है। कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने पीठ में छुरा यूक्रेन के घोंपा। यूरोपीय यूनियन के अंदर ही अंदर तुरंत कई तरह की बातें उठने लगी। आनन फानन बाइडेन सरकार को अपने फैसले को बदलना पड़ा। हाल ये हुआ कि अमेरिका ने परमिशन दे दी है यूरोप के देशों को कि आप अब F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को ट्रेनिंग दे सकते हैं उड़ाने की। और इतना ही नहीं, हम खुद यानी अमेरिका भी F-16 यूक्रेन को उड़ाने की ट्रेनिंग देगा। हालांकि अभी भी दाल में कुछ काला होने की संभावना है। उधर दोस्तों, ज़ेलेंस्की इस वक्त दौरे पर हैं। अब ये वाला दौरा देखेंगे आप तो हैरत करेंगे। जद्दा, सऊदी अरब की राजधानी जद्दा अचानक से पहुंच गए ज़ेलेंस्की, जहां पर सऊदी अरब की सीनियर डेलीगेशन और टीम ने उनका बिल्कुल रेड कारपेट पर स्वागत किया। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान से अगली मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात करी और कई अहम मुद्दों पर सऊदी अरब ने यूक्रेन का साथ दिया। इसके बाद जो अरब लीग की जो समिट जद्दा में हो रही थी, उसमें प्रेसिडेंट यूक्रेन के जो पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की, उनको बोलने का, स्पीच देने का मौका भी दिया गया। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा, यूक्रेन ने यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने रूस यूक्रेन की जंग के बीच अपने देश के लिए सपोर्ट मांगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यूक्रेन से नज़रें फेर ली हैं, जो यूक्रेन की हालत नहीं देख पा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार ईमानदारी से जंग के हालात को समझें। हम शांति और इंसाफ चाहते हैं। हमारे पास उतनी मिसाइलें नहीं हैं जितने हमारे दुश्मन के पास हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, ईरान जंग में रूस को ड्रोन भेज रहा है। हमारे पास ज़्यादा हथियार भी नहीं हैं, लेकिन हम डटे हुए हैं क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है। वहीं सऊदी अरब और यूक्रेन के बायलैटरल रिलेशन को लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सऊदी हमारे लिए अहम है। हम अपनी आपसी सहयोग को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की के इन तमाम दुखड़ों को सुनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने ऑफ़र किया है ज़ेलेंस्की को कि हम मीडिएशन करने को तैयार हैं और हम खुद आप दोनों के बीच बैठकर बातचीत करके मसले को हल करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस पर ज़ेलेंस्की का अभी कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। मेरे दोस्तों, जब ज़ेलेंस्की अपना दुखड़ा रो रहे थे तो बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद थे और सीरिया के राष्ट्रपति बेस्ट फ्रेंड में शामिल हैं पुतिन के। ऐसे में ये तस्वीर देखिए, इन्होंने अपने कानों से ट्रांसलेटर एयरफोन निकालकर फेंक दिया था, रख दिया था। यानी कान में वो जो ट्रांसलेटर एयरफोन लगता है, जो कि सामने वाले की स्पीच को ट्रांसलेट करके उसकी ज़बान में समझाया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। तो बशर अल असद ज़रा सा भी इंटरेस्टेड ज़ेलेंस्की की स्पीच में नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कान से वो लीड निकालकर टेबल पर रख दी थी। उधर दोस्तों, खबर बड़ी ये है कि रशिया ने 500
बड़े बड़े अमेरिकी आइकॉन्स पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें CNN के जर्नलिस्ट समेत पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि जिनको ब्लैकलिस्ट किया है उसमें यूएस के एम्बेसडर जॉन हंसमैन, यूएस के सेनेटर, टीवी होस्ट जिमी कैमेल, केल कॉर्बेट एंड सेथ मायरल्स भी शामिल हैं। कई तरह के पत्रकार, कई चैनलों के पत्रकार, कई नेता, कई सेनेटर्स भी इन रूस की पाबंदियों में आ गए हैं। दोस्तों, रशिया ने यह खुद पहले कदम नहीं उठाया है। पहले अमेरिका ने 300 इसी तरह की पाबंदी 300 लोगों पर, रूस के लोगों पर लगाई थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में रूस ने यह काम किया। दोस्तों, अमेरिका ने यूक्रेन को गन बोट्स दी थी, एक ऐसी नाव जिस पर गन लगी हुई होती है, गन बोट्स कहा जाता है। यूक्रेन को पहुंचा दी गई है, जिसको ये देखिए आप, यूक्रेन के सैनिक उसी गन बोट से अपने समुद्री इलाके में रूस के खिलाफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रशिया के खिलाफ यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को इतना मजबूत कर दिया है कि कोई ऐसा हथियार नहीं है जो यूक्रेन के पास ना हो। उधर दोस्तों, जंग के इस दौरान रूस के डिफेंस मिनिस्टर ज़ैपोरिज़िया के इलाके में पहुंचे और तमाम जंग की ताज़ा जानकारियां अपने कमांडरों से लेते और देते हुए उनको मेडल्स भी दिए, इनाम भी दिए, जो सैनिक रूस के लिए, अपने देश के लिए यूक्रेन से फ्रंट लाइन पर लड़े थे। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा है कि सिर्फ जनवरी से अब तक 1 लाख से ज़्यादा नए सैनिक रूस की सेना में भर्ती हुए हैं। उधर रूस का एक लीक डॉक्यूमेंट सामने आया है। उस लीक डॉक्यूमेंट में, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में खबर ये सामने आई है कि जो व्लादिमीर पुतिन का जो पैलेस है, प्रेसिडेंटल हाउस है, उसके नीचे $1.3 बिलियन का तहखाना है, यानी बंकर है। यूक्रेन के जो सैनिक मारे गए हैं, शहीदों की बॉडी को जब यूक्रेन की सेना अपने देश, अपने शहर के अंदर लेके जा रही थी, तो यूक्रेन की आम जनता ट्रैफिक को किनारे करके उन अपने शहीदों के जवानों को सम्मान दे रही थी। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर को इस बात का एहसास हो चुका है कि वो काफी कमजोर हो चुके हैं। हथियार उनके ज्यादातर यूक्रेन को दिए जा चुके हैं। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, हथियार बढ़ाना होगा, डिफेंस मजबूत करना होगा, वरना आज नहीं तो 10 साल बाद हमारा टकराव रूस से या चाइना से जरूर होगा। रूस ने एक बड़ा कदम उठाया, नहले पे दहला वाला खेल खेल दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जिस जज ने व्लादिमीर पुतिन को पूरी दुनिया में मोस्ट वांटेड कर दिया, उस जज को ही उल्टा व्लादिमीर पुतिन की सरकार और रूस की कोर्ट ने उल्टा उसी जज को वांटेड लिस्ट में डाल दिया। अब दोस्तों, एक जरूरी सूचना, जरूरी ऐलान। आपकी स्क्रीन पर यह नौजवान शख्स जो नजर आ रहा है, दिल्ली के कश्मीरी गेट के इलाके में ये लास्ट टाइम 2 दिन पहले देखा गया। नाम है इनका सैयद दानिश अली, और जो ऑफिशियल आईडी में इनका नाम है सैयद नावेद अली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस नौजवान शख्स को ज़रा ध्यान से देखिए। रज़ाग्राफी आपसे अपील करता है कि पूरे हिंदुस्तान और ख़ासकर दिल्ली में इस वीडियो को, इस सेक्शन को स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करें।